नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज है मंगलवार का दिन। मंगलवार आज इसलिए खास है क्योंकि आज साल का पहला प्रदोष व्रत है। आज हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि प्रदोष व्रत क्या होता है, इसे करने के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इसके फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का अपने शो में स्वागत करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में त्रयोदशी, जिसको धनतेरस तेरस बोलते हैं, तेरस में आती है। और उस दिन 13वीं के तेरस के दिन ही हमको ये प्रदोष का व्रत रखा जाता है। और प्रदोष का व्रत जो होता है स्पेशली लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति है, धन दान में वृद्धि करनी है, घर के अंदर कलेश है, कोई परेशानी है, तो ऐसा माना गया है कि 5 प्रदोष व्रत जो भी जातक पूरा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इस दिन माना जाता है कि भगवान शंकर और माता गौरी दोनों का मिलन का दिवस है, इसलिए प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत को हमेशा शाम को सूर्य ढलने के बाद ही किया जाता है, गोधूली बेला में किया जाता है, यानी कि सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद ये चालू होता है और उस समय हमको ये किया जाता है। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार से ये महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में आता है, एक कृष्ण पक्ष में आता है। और अभी मंगलवार को ये कल उसमें जो आ रहा है, साल का पहला प्रदोष व्रत आ रहा है, इसलिए इसको करने की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। और इसके साथ साथ महाशिवरात्रि का भी इसमें एक संयोग बन रहा है, जो कि उसके महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और ये जो प्रदोष है वो मंगलवार को आ रहा है, तो मंगलवार को जो प्रदोष आता है उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। तो भौम प्रदोष अलग अलग उसके जो प्रदोष होता है, हर प्रदोष का अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि सोमवार का प्रदोष होता है वो इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है और अगर आपको उसको पूरा करने का है, तो सोमवार का जब भी प्रदोष आता है तो उसको सोम प्रदोष बोलते हैं, वो इच्छा पूर्ति के लिए बोलते हैं। रोग शक्ति, अगर आपके अंदर कोई बॉडी के अंदर रोग है, बीमारी है, मिट नहीं रही है, परेशानी हो रही है, तो आप भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार का जो प्रदोष आता है वो मंगलवार के प्रदोष का उपवास रखें। उपवास तो आज ही है मंगलवार। हाँ, अभी ये जो आ रहा है ये मंगलवार का भौम प्रदोष आ रहा है। ये बुधवार का जो प्रदोष आता है वो कामना पूर्ति के लिए आता है। आपके मन में कोई कामना है, आपके मन में कोई ऐसा है कि मेरा विवाह जल्दी इस वर्ष हो जाए, या मेरे को कोई अच्छी जॉब मिल जाए, मैं आईएएस का एग्जाम के अंदर बैठ रहा हूँ, 3 बार बैठ चुका हूँ, सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, अभी मेरे को जल्दी से आईएएस का जॉब मिल जाए, या जो भी आपके मन में कामना है, कामना पूर्ति की सिद्धि के लिए जो बुधवार का प्रदोष होता है उसको कामना पूर्ति की सिद्धि के लिए किया जाता है। गुरुवार का प्रदोष होता है वो होता है शत्रु नाश के लिए। अगर आपके वैसे तो मेरे हिसाब से आजकल की दुनिया के अंदर देखा जाए तो अपने वैभव से ना डलकर लोग दूसरे के वैभव से ज़्यादा जलते हैं, वहाँ शत्रु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। हम खुश हैं या नहीं है, लेकिन अगर हमारा सामने वाला खुश है तो लोग शत्रु बन जाते हैं। तो शत्रु विनाश के लिए गुरुवार का जो प्रदोष होता है वो शत्रु विनाश के लिए किया जाता है। और शुक्रवार का प्रदोष सुख, समृद्धि और शांति। अगर आपको सुख से, समृद्धि से, शांति से रहना है, सुख शांति से यानी कि हमें भगवान की पूजा करनी है, भगवान का तप करना है, अगर वो करना है तो उसके लिए शुक्रवार का प्रदोष होता है। शनि का प्रदोष संतान सुख के लिए। अगर आपके कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी के काफ़ी वर्षों के बाद में भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसकी संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष रखा जाता है। और रवि प्रदोष सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो ये सभी इस प्रकार के मैंने आपको सोमवार से लेके रविवार तक के प्रदोष का व्रत पथ का फल बताया। और ये प्रदोष जो होता है सूर्य अस्त के 40 मिनट के बाद में स्टार्ट होता है
ये जो व्रत है उसमें पूजा कौन से भगवान की करनी शंकर और चाहिए? पार्वती की। शंकर पार्वती भगवान की ये दिन जो होता है शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस है। तो इस दिन शंकर और पार्वती माता का मिलन का दिवस है, इसलिए शंकर भगवान की पूजा खास की जाती है इस दिन। और जो पूजा की विधि है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि पूजा कैसे की जाती है। सुबह सबसे पहले नहा धोकर अच्छे से स्नान होकर सफ़ेद कलर के अगर वस्त्र हो सके तो वो पहने, क्योंकि शंकर भगवान को सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद है, प्रिय है। और उसके बाद में शंकर भगवान के मंदिर में जाएं और आधे लोटे के अंदर जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर, काले तिल डालकर शंकर भगवान का अभिषेक करें। और बाद में पूरे दिन आप फलहार रख सकते हैं, फल खा सकते हैं, या उसके बाद में जो भी उपवास आपका होता है, जो नियम है उसके हिसाब से कर सकते हैं। और शाम को 6 बजे के बाद में आपको जो प्रदोष के लिए स्पेशल जो करना है, उसमें एक तांबे के लोटे के कलश के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर जो हरे कलर की मूंग की दाल होती है वो डालना है उसके अंदर। थोड़े से उसके अंदर 5 बेल पत्र लेने हैं, 5 बेल पत्र लेने हैं और 5 शमी पत्र। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय के सीरियल पहले बताया था, शमी का वृक्ष आता है, वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। 5 शमी के वृक्ष लेने हैं, 1 रुपये का सिक्का डालना है और थोड़ा सा जल भरना है। आपको 3 दीपक लेने हैं, 3 दीपक को 2 दीपक को प्रगटाना है मंदिर में जाने के बाद में, 1 दीपक भगवान शंकर भगवान के पास रखना है। और जो जल आपने अपने कलश में भरा हुआ है वो जल आपको शंकर भगवान को अपनी मनोकामना के साथ में शंकर भगवान के शिवलिंग पर अभिमंत्रित करते हुए आपको उनको अर्पित कर देने का है। और दूसरा जो दीपक होता है वो आपको शंकर भगवान के पास में जो नंदी भगवान होते हैं वहाँ रखना है। और तीसरा जो दीपक होता है वो आप अपने घर पर आकर घर के दरवाजे पर प्रकट करें तो आपका प्रदोष व्रत पूरा होता है। उसके बाद में आप अन्न ग्रहण करें और उसके बाद में भगवान भोले दादा से प्रार्थना करें कि मैंने तुमसे जो मनोकामना मांगी है उसको पूरा करें, तो शंकर भगवान 100% मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये तो आपने बताया कि पूजा विधि कैसे करें, अपने व्रत के बारे में भी बताया कि फल-फूल खा के व्रत करें। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम भोजन लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि 3-4 बार फलाहारी करते हैं। तो ये व्रत रखने की सही प्रक्रिया कौन-सी है? जो व्रत का मतलब होता है, व्रत यानी कि अपने एक दिन के लिए अन्न को त्याग करना। मेन तो उसको ही बोला जाता है, अन्न को एक दिन के लिए अन्न को त्याग करना ही। आप फल फ्रूट खाकर ही उपवास रखें, उसको उपवास बोलते हैं। उपवास यानी कि आपने कुछ खाया, कोई वास नहीं किया, आपने कुछ खाया नहीं, तो उसके लिए आपको फल फ्रूट खाकर ही आप उपवास रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक समय हम खाना खाकर ही उपवास तोड़ सकते हैं, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो उपवास होता है वो एक दिन के लिए अगर आप अन्न का त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो प्रदोष है, इसके व्रत करने के फ़ायदे कौन-कौन से हैं? फ़ायदे तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, संतान की प्राप्ति के लिए अगर आपको करना है तो संतान की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। आपको धन के लिए चाहिए तो धन के लिए कर सकते हैं। आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तो बिज़नेस के लिए कर सकते हैं। आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करने का है तो मनोकामना जैसी-जैसी आपकी विश है, भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको आप जो चाहेंगे वो हर चीज़ में देने में सक्षम हैं। इसलिए उन देवताओं से आप जो भी मांगेंगे, इसमें जो भी मन की इच्छा रखते हुए आप भगवान भोलेनाथ से जो भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उस दिन वो बहुत प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती का साथ उनके साथ में होता है, इसलिए वो भगवान भोलेनाथ उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन वो मनचाहा फल देने के लिए भगवान को हम करने के लिए खुश करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आज प्रदोष व्रत है और आज के दिन कैसे पूजा करें, कौन से भगवान की पूजा करें, इस व्रत को रखने से फ़ायदे कौन-कौन से हैं, एस्ट्रो गुरु ने हमें उसके बारे में जानकारी दी। तो एस्ट्रो गुरु, वास्तु टिप्स में हम जानना चाहेंगे कि बहुत सा ऐसे लोग अपने घर की सजावट के लिए फाउंटेन रखते हैं, तो उसका क्या लाभ है और वो घर पे कौन-सी दिशा में होना चाहिए? जी, फाउंटेन जो होना चाहिए वो वास्तु के हिसाब से हमारे ईशान कोण, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं,
और वो भगवान के लिए वहाँ जल का वितरण होता ही रहना चाहिए। जल का इस तो हमारा जो फाउंटेन होता है उसकी रखने की सही दिशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही होती है। अगर आपके घर पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर अगर आप झरना लगाते हैं, फाउंटेन लगाते हैं, तो वास्तु के जितने भी मोस्टली 50% दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताया जाता है। तो यदि आपने अपने घर पर सजावट के लिए फाउंटेन किसी दूसरी दिशा में लगाया हुआ है, तो उस फाउंटेन की दिशा थोड़ी बदल के देखिए, आपके घर की ग्रह दशा में बहुत काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो आज एस्ट्रो गुरु ने हमें इतनी खास जानकारी दी, तो एस्ट्रो गुरु हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या आप वास्तु को लेकर कोई टिप्स जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम एस्ट्रो गुरु से उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। देखते रहें वीएनएम टीवी।